नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ फर्स्ट नेट में। दिन भर की खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले गौ माता के हत्यारों के खिलाफ नरमी बरत रही है पुलिस और प्रशासन। आखिर क्यों? यूं तो भारत को कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है और भारत में गाय की भूमिका अहम है। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म में गाय की पूजा की जाती है। इसके बावजूद लाखों गाय का कत्ल खुलेआम किया जा रहा है, जिससे न केवल हिंदू के आस्था को ठेस पहुंच रही है, बल्कि भारतवर्ष में इसका कुप्रकोप भी देखने को मिल रहा है। इसके बावजूद ओडिशा राज्य में 1961 में गौ हत्या निवारण कानून बनाने के बाद भी आए दिन लाखों की तादाद में गायों को खुलेआम कत्ल किया जा रहा है और बनाए गए कानून के तहत अपराधियों को सजा नाम मात्र के लिए दी जाती है, जिसके कारण गौचालन और गौ हत्या रुकने का नाम नहीं ले रही है। बताया जाता है कि सुंदरगढ़ जिला के कुतरा ब्लॉक अंतर्गत खतखुर बहाल, तालसेरा ब्लॉक अंतर्गत बंडेगा, लाठीकट ब्लॉक अंतर्गत एरडेका और नोआगांव, बिसरा ब्लॉक अंतर्गत गुड़गुड़ जोर, राजगांगपुर ब्लॉक अंतर्गत राजगांगपुर सुभाष चौक के पास राउरकेला के नाला रोड अंचल में बने कत्ल खाना में आए दिन भारी पैमाने में गाय काटे जाते हैं, जबकि उक्त गायों का बाजार बड़ाई स्थित गमलोई और सुंदरगढ़ के पास स्थित सरगीपाली में अवैध रूप से लगता है। क्योंकि जब से ओडिशा में गोमाता के लिए कानून बना है, उसके बाद से बढ़ते गो हत्या व गोचालन को देखते हुए 4 जुलाई 1996 में विधायक के रूप में चुने गए जुएल ओराम ने विधानसभा में मत्स्य व पशु संपादक मंत्री प्रकाश चंद्र देवता से प्रश्न संख्या 1029 में सवाल किए थे कि ओडिशा में कितने लोगों को गोमांस, गो चमड़ी एवं गो हत्या और गोचालन करने के लिए अनुमति दी गई है। जिस पर मत्स्य व पशु संपादक मंत्री ने कहा था कि ओडिशा में किसी भी व्यक्ति को गोमांस, गो चमड़ी एवं गो हत्या व्यवसाय और गोचालन के लिए संप्रयुक्त विभाग की ओर से कोई अनुमति नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, विगत कुछ वर्ष पूर्व नगर निगम के ईओ द्वारा भी प्लान साइट में उठे विवादित मुद्दे पर स्पष्ट किया था कि गाय से संबंधित उपरोक्त कोई अनुमति नहीं दी गई है। जब सरकारी स्तर में गाय से संबंधित उपरोक्त कोई अनुमति नहीं दी गई है, तो भी आखिर गाय की खुलेआम हत्या क्यों हो रही है? इस पर प्रशासन या सरकार चुप क्यों है? आपका परिचय दीजिए। राजू सिंह, बजरंग दल, उड़ीसा पश्चिम प्रांत गौ रक्षा प्रमुख। अभी जो आप लोग गौ रक्षा के ऊपर में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो गौ रक्षा के ऊपर मतलब ये मान के चलिए कि 1961 में एक कानून बनाया गया था जिसमें गौ हत्या उड़ीसा में बैन किया हुआ है। उसके बावजूद गौ हत्या हमारे सुंदरगढ़ जिले में भारी पैमाने में हो रहा है। तो इसके ऊपर में आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? अभी इसको रोकथाम के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, गौ हत्या और गौ चलन ये सिर्फ अपने उड़ीसा या सुंदरगढ़ का मुद्दा नहीं है, पूरे भारत देश का मुद्दा है। और सारे जगह में इस प्रकार का माने खुलेआम गौचलान हो रहा है और खुलेआम गौ हत्या हो रहा है, जिस पे हम लोग चारों तरफ से देख रहे हैं। कहीं पर प्रशासन माने पूरी तरह आँख बंद करके ये देख रहा है। और जो उड़ीसा में जिस प्रकार का गौ हत्या विरोध और गौ चलान के विरोध में आइन होने के बावजूद भी उड़ीसा के हर एक जिले में इस प्रकार का खुलेआम गौ चलान हो रहा है और खुलेआम पुलिस स्टेशन के सामने से गौ चलान होते जा रहा है। और ये कानून ऐसा इतना कमज़ोर कानून है कि किसी भी एक्यूज को अगर गौ हत्या या गौ चलान के आरोप में पकड़ा जाता है तो वो कुछ दिन, 2 दिन या 4 दिन जेल में रह के बेल हो जाता है, या कुछ थोड़ा बहुत सा फाइन लग के वो निकल जाता है। तो ये कानून को माने चेंज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कानून इतने साल पुराना कानून है। इस कानून का माने कोई महत्व ही नहीं है आज के समय में। इसमें खासकर दोषी कौन है? देखिए, दोषी बोला जाता हर कोई ही दोषी है। साथ में हिंदू समाज भी इसके लिए दोषी है और प्रशासन भी दोषी है। हिंदू समाज इसलिए दोषी है कि हिंदू समाज अपनी गौ माता को कसाईयों के हाथ में बेच रहा है,
और प्रशासन इसलिए दोषी के कानून होने के बावजूद भी प्रशासन गौ हत्या के मुद्दे पे कुछ भी नहीं करना चाहता। माने उनको बोलने के बावजूद भी वो माने मजबूरी में करते हैं। ऐसा लगता है कि माने उनका करने का कोई इच्छा नहीं है और हम लोग मजबूरी में माने वो मजबूरी में ज़बरदस्ती कर रहे हैं। और अभी जो चारों तरफ गौ चलान वाला, अगर हम लोगों को जानकारी मिलता है कि यहाँ से गाय आ रहा है, कि यहाँ जा रहा है, यहाँ कट रहा है, पर प्रशासन को क्या जानकारी नहीं मिल रहा। प्रशासन के पास सब जानकारी है, पर उसके बावजूद भी प्रशासन जानबूझकर आंख बंद करके रखा हुआ। आप लोग जहाँ भी अभी तक गाय मीट पकड़े हैं या गाय पकड़े हैं, तो वहाँ पर पुलिस का आपका मतलब कितना सहयोग रहा है आप लोग के साथ? देखिए, जब तक जहाँ पर हम लोग संगठन के हिसाब से पकड़ते हैं तो ठीक है, प्रशासन उस समय एक्शन ले लेता है, क्योंकि यहाँ पर सामने में एक संगठन खड़ा है। पर अगर मान लीजिए कोई साधारण जनता या कोई पब्लिक अगर कोई कंप्लेन कर दे तो पुलिस उसमें टोटली ध्यान देता है। तो वो बोलता है कि आप लोगों को क्या दरकार, आप लोग उसमें मुंडी मत खिलाइए। मैंने इस प्रकार खाली संगठन पकड़ ले तो संगठन का एक डर रहता है कि हाँ संगठन है, ये बात को ज़्यादा हाईलाइट कर देगा ये। और सबसे बड़ा मुद्दा एक हम लोग बोलना चाहते हैं कि इस देश में गाय को हम लोग माँ का दर्जा दिया और जिसके अंदर 33 कोटि देवी देवता वास करती है, उसके बावजूद भी माने भारत का बहुसंख्यक हिंदू समाज जिसको पूजा करता है और उसका सिर्फ खाने के नाम पे हत्या किया जाता है और खाने के नाम पे हजारों लाखों गौ माता का चलान होता है और प्रशासन नीरव रहता है। तो प्रशासन को भी सोचना चाहिए, अगर इस प्रकार का हिंदू समाज को हमेशा नीचा दिखाया जाएगा, अपमानित किया जाएगा, तो ये क्या एक सांप्रदायिक रंग नहीं लेगा क्या? ये एक माहौल को माने प्रशासन खुद ही गर्म कर देगा, क्योंकि एक जगह में आप हिंदू समाज को दबाते हैं और दूसरे जगह एक समाज को खुला छूट दे देते हैं कि तुम्हें जो करना करो, गाय काटना गाय काटो, गाय खाना खाओ, या यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन के ऊपर पथराव भी करना तो कर लो, पुलिस प्रशासन वहाँ पर चुपचाप रहेगा। ये बहुत शोचनीय स्थिति है। अभी तक आप लोगों ने जितने भी गाय पकड़े हैं तो वहाँ पर पुलिस मतलब कितनी कड़ी कार्रवाई की है? देखिए, पुलिस के पास तो बहुत जगह में उनको पता नहीं कि क्या क्या माने सेक्शन लगेगा इसमें। माने जब गौ चलान पकड़ाता है या गौ मांस पकड़ाता है तो पुलिस को तो पता भी नहीं चलता कि भाई इसमें सेक्शन क्या लगाना है। वो तो दूसरों से पूछते हैं या किताब खोल के देखना पड़ता है उनको कि क्या क्या सेक्शन उनको लगाना है। और होता क्या, जिस गाड़ी में गौ चलान हो रहा है वो गाड़ी थोड़े ही दिन में बेल हो जाता है और फिर वो गाड़ी कंटिन्यूसली गौ चलान करता है। यहाँ तक कि गौ चलानकारी बोलते हैं कि हम लोग 10-50 हज़ार रुपया देके अपना गाड़ी आराम से निकालेंगे और हम लोग गौ चलान करेंगे। और ऐसा स्थिति रास्तों में होता है, जब हमारे गौ रक्षक रास्ते में खड़े होकर गौ माता की रक्षा के लिए खड़े होते हैं, वो जो गौ चलानकारी जो ड्राइवर है वो माने देखता भी नहीं है, वो सामने में जो भी आता है उसके बाद गाड़ी चढ़ाते हुए चले जाते, जिसमें ऐसे भी बहुत सारे घटना घटे जिसमें हमारे कार्यकर्ता घायल हुए हैं। यहाँ तक कि बहुत जन को अपने प्राण तक की बाजी लगानी पड़ी है। तो अभी आप किस तरह का कानून आप लोग चाहते हैं कि यहाँ उड़ीसा में लागू हो? हम लोग चाहते हैं कम से कम हमारे राज्य में जो नवीन पटनायक जी की सरकार है, कम से कम हम उन्हें रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कम से कम गौ हत्या गौ चलान के ऊपर में एक कड़ा कानून लाया जाए, क्योंकि एक बहुसंख्यक समाज का एक माने पूजा का और आस्था का एक माने केंद्र है गौ माता। अगर आप इसके लिए अगर नहीं करेंगे तो आने वाले समय में उड़ीसा सारा एक विराट ढंग का बजरंग दल आंदोलन करेगा और पूरी तरह से इस राज्य सरकार को पूरी तरह बाइकआउट करेगा। अगर हिंदू समाज के आस्था का ख्याल नहीं रखेगा तो पूरा हिंदू समाज इन्हें बहिष्कार करेगा नवीन पटनायक जी को। आपका परिचय? मैं केदार प्रदर्श तिवारी, गौरक्षक। आप लोग जो गोरक्षक है उस हिसाब से जो अवैध रूप से गो चालन किया जाता है उस पर पुलिस कौन सी धारा लगाती है और क्या कार्रवाई करती है उस पर? देखिए, जो गो चालान के ऊपर पुलिस प्रशासन गो चालानकारी के ऊपर जो धारा लगाती है वो बेलेबल ऑफेंस है उससे, जबकि उड़ीसा में गो चालान एक बेआईन कार्यकलाप है। इसके ऊपर जो कार्रवाई होना चाहिए वो हिसाब से वो लोगों धारा नहीं लगाते, जिसका वजह से वो लोगों में बेल हो जाता है।
तो आप लोग इसका विरोध क्यों नहीं करते? देखिए, जब प्रशासन के ऊपर हम लोग दबाव डालते हैं कि कम से कम 506, जैसे हम लोग का कार्यकर्ता के ऊपर वो लोग आक्रमण कर रहे हैं, 506 हो, 307 हो, ये सब चीज़ लगाना चाहिए, ये नहीं लगाते हैं। जैसे कि वो अवैध रूप से चोरी का गाय भी चालान करते हैं, तो वो एक चोरी हुई, तो पुलिस प्रशासन क्या चोरी की धारा लगाती है? नहीं, चोरी की धारा भी नहीं लगाते कि जो क्रूरल एक्ट होना चाहिए, गाय को एक गाड़ी में 10-10 गाय को लोड करके गाय के ऊपर गाय को इस पर अब जैसे कि वाहन में अवैध रूप से एक वाहन में एक लिमिटेशन होता है, उस हिसाब से गाय लिया जाता है, लेकिन आपने खुद ही देखा होगा एक गाय में 11 मतलब एक वाहन में 11 गाय 12 गाय ऐसे डाल के लेते हैं, तो क्या आरटीओ वाला को इसकी जानकारी आप लोगों ने दी है, इसकी कंप्लेन इसके बारे की है? नहीं, आरटीओ को इनके बारे में कुछ हम लोग का बातचीत नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन से हम लोग मिल के बात करते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में हर पदाधिकारी से बात होता है कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा हो, एक्ट ऐसे लगा जाए कि जैसे नॉन अवेलेबल एक्ट लगा जाए, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। हिंदू, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र है, 109 करोड़ लोग यहाँ पे रहते हैं, उनके आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हिंदू धर्म में हम लोग गाय को गोमाता मानते हैं हम लोग, तो अगर हिंदू मुस्लिम भाई का भाईचारा चलाना चाहती है सरकार, तो पहले मुसलमान को भी सोचना चाहिए कि हिंदू का माँ को उसको काट के खाना नहीं चाहिए, उसका आस्था के ऊपर कोई खराब इंटेंशन लेके काम करना नहीं चाहिए। अगर ये चीज़ आगे ये लोग हम करते रहेंगे, हम लोग इसका विरोध करेंगे। और हिंदुस्तान में हम लोग मना नहीं कर रहे हैं कि कोई मुसलमान के अगेंस्ट में हम लोग हैं नहीं, हम लोग हर मुसलमान का सपोर्टर हैं जो हम लोग का धर्म का सम्मान करते हैं, अपना राष्ट्र का सम्मान करते हैं, अपना गौमाता का सम्मान करते हैं। हम लोग उन लोगों के सपोर्ट में हैं। हमेशा हम लोग चाहते हैं कि वो मुसलमान भाई सामने आए, हिंदुत्व के लिए अपना हिंदू भाई का अगर वो लोगों सम्मान नहीं रखेंगे तो हम लोग कैसे सम्मान दें उन लोगों को। ओडिशा में 94% हिंदुए हैं और ओडिशा सरकार जो है इस पर गंभीरता नहीं है और कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या कुछ लोगों को लेकर के कठपुतलियां बन चुकी है सरकार? हाँ, जरूर। इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो उड़ीसा सरकार है, हिंदू विरोधी सरकार है, हिंदू का आस्था के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। हमेशा हिंदू कैसे नीचे गिरे ये चीज़ दिखाना चाहते हैं अपना, जबकि उड़ीसा में कड़ी से कड़ी कानून है कि गौचालन होना नहीं चाहिए। ये उड़ीसा सरकार का नज़र में ही ये चीज़ हो रहा है। उड़ीसा सरकार का विधायक से लेके एमपी तक सब जानते हुए भी ये चीज़ हो रहा है, कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं, उल्टी हिंदू के ऊपर अत्याचार करते हुए जा रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर आप लोगों को क्या क्या सहायता मिली है अब तक गौ रक्षा करने के लिए? प्रशासनिक अधिकारी से तो कुछ सहयोग अभी तक नहीं मिला है कि हम लोग आगे भी कभी सोचे नहीं है कि सहयोग मिलेगा बोल के। अगर आगामी दिनों में प्रशासनिक स्तर पर आप लोगों को किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती है तो आप लोगों की क्या रवैया रहेगी? देखिए, हम लोग हिंदू धर्म के लिए लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। आगे जितना लड़ाई लड़ना पड़ेगा हम लोग लड़ेंगे, चाहे प्रशासन हम लोग को सहयोग करे या ना करे, प्रशासन हम लोग का अगेंस्ट में जाए या हम लोग प्रशासन का अगेंस्ट में जाए, लेकिन हिंदुत्व के लिए हम लोग काम करेंगे। हिंदू समाज को एकत्रित कर उनका आस्था बनाए रखने के लिए आप लोगों की ओर से क्या प्रयास रहेगी? हम लोग हर एरिया में जाके हिंदुत्व का चिंताधारा को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदू सुरक्षा का बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म का, मठ मंदिर का, धर्म का, संगठन का, गौमाता का कैसे सुरक्षा हो उसके ऊपर हम लोग रेगुलर मीटिंग पे आलोचना कर रहे हैं। पदाधिकारी से भी हम लोग, हिंदू संगठन का हर पदाधिकारी से रोज़ यही चीज़ का बातचीत होता है कि कैसे मठ मंदिर संतों का सुरक्षा हो, गौमाता का सुरक्षा हो, धर्म का सुरक्षा हो, राष्ट्र का सुरक्षा हो। इसके ऊपर हम लोग का आलोचना चलते रहता है, आगे भी ये चीज़ चलते रहेगा।